हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। आज जो है बिहार में बीपीएससी के द्वारा डीएसओ एग्ज़ाम कराई गई थी, उसी का पेपर है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में। जो जो पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। अभी वर्तमान में जो है प्रश्न का ट्रेंड है और वो अभी 10 तक जो था इसमें मैथ रीजनिंग था। अभी 11 से प्रारंभ करते हैं और यदि आपको सही लगेगा तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 11 नंबर में प्रश्न पूछा गया था, फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल विजेता कौन थी? तो ये कोको गॉफ है महिला एकल को जीतने वाली। नेक्स्ट जो है 12 नंबर का प्रश्न था, कौन से देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? तो यूक्रेन के साथ सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मालदोवा जो है यूक्रेन के साथ सीमा बनाती है, बेलारूस भी, रोमानिया और स्लोवाकिया। इसके साथ में पोलैंड, मालदोवा, हंगरी और ये जो है आपको मालदोवा, बेलारूस, रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, ये सभी देश जो है, साथ में हंगरी भी है, आपको यूक्रेन के साथ सीमा बनाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अब जो है 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ से ये है आपका 13 नंबर में पूछा गया था कि होर्मुज़ जल संधि जो है किसको जोड़ती है? होर्मुज़ जल संधि जो है किसको किससे जोड़ती है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को होर्मुज़ जल संधि जोड़ती है, फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14। यहाँ पे पूछा गया 2014 नहीं है, 2024 में नाइजर के साथ साथ किन अन्य देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से अपनी वापसी की घोषणा की है? तो इसमें माली और बुर्किना फासो, ये दोनों जो है अपनी वापसी की घोषणा की थी। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात पूछा गया था, क्या है? तो बाल लिंगानुपात जो है 2011 के अनुसार अभी वर्तमान में जो बाल लिंगानुपात है 919 है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया था इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1 इसका है सही जवाब, ऑप्शन सी। 19वां नाम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 19वें नंबर का जो है ये युगांडा में किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18, किस देश ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया और इसे नरसंहार बताया? तो ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया था। साथियों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी प्रश्नों का सही जवाब बताने के लिए। हो सकता है एक दो प्रश्न आपको उसका उत्तर न मिले या फिर उसमें मिस हो, तो इसके लिए आप लोग उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जो कन्फ्यूजन वाला होगा उसका मैं नंबर ज़रूर बताऊँगा। और यहाँ जो है 18 नंबर का बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया था। अब 19 नंबर का है कि सुमेलित करने वाला आपको पूछा गया है। तो सुमेलित करने में ऑपरेशन गंगा जो है ये कहाँ चलाया गया था? तो ये यूक्रेन में चला था। कावेरी जो है ऑपरेशन कावेरी ये चला था सूडान में। ऑपरेशन अजय इजराइल में और देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान में। इस तरह से आपको मिलान करके देख लीजिएगा, ऑप्शन जो है इसका डी सही उत्तर आएगा। अब नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 20 है। 20 में पूछा गया है कि सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में? तो कृत्रिम वर्षा में जो है उपयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है किस कंपनी ने भारत की आकाशातीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो आकाशातीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जनक माना जाता है और जॉन मैकार्थी को। जॉन मैकार्थी आपको ध्यान रखना है। 22 का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी को माना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्मदाता। प्रश्न संख्या 23 है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा धातुओं में से नहीं है जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक के घटकों के निर्माण में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीरियम। सीरियम जो है इसका सही उत्तर है। एक बार आप लोग ज़रूर कंफर्म कीजिएगा, बाकी ये बिल्कुल सही है। और प्रश्न संख्या 24 है, वंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नॉर्डिस्क किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है? तो ये जो है डेनिश का कंपनी है, डेनमार्क का कंपनी है। नोवो नॉर्डिस्क डेनमार्क की कंपनी है।
नेक्स्ट है 25 है दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुकेश ने सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन जीता था? तो ये डिंग लिरेन को हराया था। ऑप्शन डी हो जाएगा 25 का, डिंग लिरेन को हरा करके जीता था। अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या, तो यहाँ ध्यान देना है, ये सिंधु जल संधि जो है 1960 के बारे में पूछा गया था। तो इसका पहला कथन है कि यह जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है, इस संधि में भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति मिली, ये आपका गलत हो जाएगा। और 3 में है, अस्थाई सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान से एक एक आयुक्त होंगे, ये बिल्कुल सही है। यानी 1 और 3 सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है 27, इसमें पूछा गया है कि भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ साथ किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे? तो इसमें जो है शामिल कौन कौन थे? पोलैंड और हंगरी, पोलैंड और हंगरी इसमें शामिल थे। पोलैंड के और हंगरी के, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, 28 में पूछा गया अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश का है? तो इसका सबसे अधिक संख्या नेपाल से है। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पे आपको 29 नंबर का, 29 नंबर में पूछा गया है, 29 में पूछा गया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक बार इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, चूँकि ये जो है कंफर्म नहीं हो पाया, इसीलिए इसका कोई गलत बताने से मतलब नहीं है। तो 29 नंबर का कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर का, नीली अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो महासागरों, समुद्रों और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियाँ नीली अर्थव्यवस्था का अर्थ है। नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या हो जाएगा कितना? 31। यहाँ 31 में पूछा गया है लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसमें टोटल 36 द्वीप है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर में पूछा गया भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाली पुल जो है मैत्री सेतु किस नदी पे है? तो ये मैत्री सेतु फेनी नदी पे बनाई गई है। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? तो यहाँ पूछा गया कौन नहीं शामिल है? तो यूनाइटेड किंगडम शामिल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान ये सभी शामिल है। प्रश्न संख्या 34 है, इसमें कहा गया है भारत क्यों मायने रखता है? पुस्तक के लेखक कौन है? भारत क्यों मायने रखता है? तो ये इस पुस्तक को लिखने वाले हैं एस जयशंकर। 35 में पूछा गया संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीफ भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य हुआ? तो सदा तनसीफ जो है भारत और सऊदी अरब के मध्य इसका आयोजन किया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया करंट से भी, तो यहाँ से आप लोग भविष्य में यदि कोई एग्जाम है तो उसका आपने सुधार कर सकते हैं यहाँ से देख करके। प्रश्न संख्या 36 जो है नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1 नंबर में पूछा गया है कि स्थापना 1 जनवरी 2018, ये गलत है, 15 में स्थापना हुई है। और दूसरा कथन था यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन है, सही है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, ये भी सही है। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं। 2, 3, 4 जो है इसका सही है, ऑप्शन सी सही है। 38 में पूछा गया है योजना अवधि के मध्य निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करिए। तो यहाँ पे पूछा गया आपको इस पे विचार करने के लिए 38 नंबर में। तो 38 नंबर का प्रश्न है कि बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर तेज़ी से औद्योगिकीकरण। दूसरा है जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय का स्थायी विकास। तो 38 नंबर का जो है इसको भी हम छोड़ेंगे, एक बार इसको भी आप लोग चेक कीजिएगा। अब जो है आपका 39 नंबर है, 39 में है कौन सा एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था, समावेशी विकास लक्ष्य में था। 2015 तक जो है शून्य राजकोषीय घाटा ये नहीं था। उसके बाद सी नंबर में और डी नंबर में ये जो ए सी डी था और बी नंबर नहीं था, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या है? तो 8% लक्ष्य वृद्धि था, यानी डी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला है कि नीति आयोग के 7 स्तंभ उद्देश्य है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें 7 स्तंभ उद्देश्य है। और दूसरा है कि इनमें जो है 3 विशेष विंग है, तो ये गलत है क्योंकि इसमें कई विंग है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केवल जो है ऑप्शन ये आपका कथन एक, केवल कथन एक ध्यान देना है। और 44 में है जमुई बिहार में जाना जाता है अपनी सोना भंडार के लिए जाना जाता है, सोना भंडार। और 45 में है डीपी धर ने तैयार किया था बिहार में 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है तैयार किया था, तैयार और शुभारंभ किया था किसको, 5वीं पंचवर्षीय योजना को, डीपी धर। प्रश्न संख्या 42 आपको देखना है, 42 नंबर का जो है यहाँ पूछा गया है नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापन किया। नीति आयोग जो है योजना आयोग को प्रतिस्थापन किया और इसका कारण जो है यह बदलाव एक वैश्विक दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील और अपनाने योग्य दृष्टिकोण की एक कदम दर्शाता है। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 38 नंबर का जो है एक बार फिर से देखते हैं, संख्या 38 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आपका 1 4 2 3 ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब 42 पे चलते हैं फिर से, 42 44 आपका हो गया। तो 42 में जो है ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे पूछा गया है नीति आयोग से यहाँ पे संबंधित कथन है, तो आपका अभिकथन और कारण दोनों सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 में है बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और कारण है कि बुनियादी ढांचों का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। तो इसमें जो है आपका ए और आर दोनों सत्य है और इसका जो है कारण भी सही है। प्रश्न संख्या 47 है बिहार का जो भागलपुर है ये किस रूप में जाना जाता है, तो टसर सील के लिए जाना जाता है। 47 में है बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी, तो इसका सही उत्तर 25% हो जाएगा, ऑप्शन डी। 48 में पूछा गया है भारत में बुनियादी ढांचों के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो बुनियादी ढांचों के विकास के लिए जिम्मेदार है लोक निर्माण विभाग मुख्य रूप से। 53 नंबर का है कि किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका है नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना, असमानता को कम करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना। तो ये सभी जो है इसका सही हो जाएगा 53 का। और 49 नंबर में है भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय क्या है, तो इसका ध्येय है स्मार्ट सिटी बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास। 54 में है डेटा सेंटर मुख्य रूप से कार्य करता है, तो डेटा भंडारण और प्रसंस्करण के लिए एक भौतिक सुविधा। 50 में है, 50 में लिखा गया है कि हरित अवसंरचना की अवधारणा संबंधित है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। 51 में है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 नंबर का वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवा इसका सही जवाब हो जाएगा। 55 में पूछा गया है कि यहाँ कहा गया है कि कौन सा युग्म जो है कितने युग्म सुमेलित है, तो पहला जो है यहाँ पे पहला है कि दिल्ली मेट्रो के बारे में बोला गया है कि भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाली मेट्रो है, तो यही गलत है क्योंकि चालक रहित मेट्रो जो है बेंगलुरु मेट्रो है भारत का पहला चालक रहित मेट्रो। और बांद्रा वर्ली सी लिंक जो है ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, ये सही है। और एकता मूर्ति जो है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, यानी 2 और 3 टोटल 2 युग्म आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है भारतीय वरीयता क्रम में जो है सबसे नीचे कौन आएगा, तो ऑप्शन में जब आप देखिएगा तो सबसे नीचे भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, यहाँ पे 56 का जो है बी हो जाएगा। और 60 का है कि भारतीय संविधान में मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान है, तो ए में जो है असम के बारे में है और मणिपुर के बारे में जो है मनी मतलब रुपया होता है, तो सी से 371 का सी क्वाइन, ऐसे ध्यान रखना, सी में मणिपुर है। 57 का है लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है, तो इसके लिए प्रभावी बहुमत आवश्यक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रभावी बहुमत चाहिए। 61 का ध्यान देना है आपको, स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम से जो है आपको सजाना है, तो कालक्रम में देखेंगे तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया, फिर अशोक मेहता समिति जो है आपका आ गया था अशोक मेहता 1977 में, GV राव जो है 1985 में आया था, तो 1 3 2 हो गया, और थुंगन समिति जो है 4, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
उसके बाद जो है उसके बाद आपको देना है 59 नंबर। तो 59 नंबर को आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। और 62 का आंसर मैं बता रहा हूँ। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो संविधान सभा में सदस्य नहीं थे सुचेता कृपलानी, सदस्य नहीं थे अरुणा असफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, ये सभी थे। 63 का है भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश से ग्रहण किया है। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान जो है इसको ग्रहण किया गया है दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। ये बिहार के दरोगा में भी पूछा गया है 2 बार कि राज्यसभा में सदस्यों के जो निर्वाचन है ये कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 67 नंबर में है कौन सा अनुच्छेद 1976 के संशोधन जो हुआ था 42वां उसके द्वारा नहीं जोड़ा गया। तो ये जो है 38 को नहीं जोड़ा गया था। और 64 में है कौन से निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य में शामिल जो है वीटी कृष्णामाचारी, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये नहीं थे। तो यानी 20 सही उत्तर हो जाएगा आपका। 68 का है भारतीय संविधान किसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय जो है ये किसके पास में था, वाणिज्य मंत्रालय। तो ये वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास। 69 में पूछा गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने का शक्ति अनुच्छेद जो है आपका 231 में दिया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 66 और 70। यहाँ देखेंगे भारत में निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। तो वो जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 15, 16, 19, 29 ये जो है केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे आपको पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें लिखा है धोंडो केशव कर्वे उच्च जाति की हिंदू विधवाओं की शिक्षक के खिलाफ थे। तो यही आपका जो है सही नहीं है, गलत ऑप्शन ए हो जाएगा। और उसके बाद इस तरफ 73 में जो है मिलान करने वाला है। तो पूछा गया मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के मूल नाम है, नरेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद के नाम है, गदाधर चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण परमहंस और मार्गरेट एलिजाबेथ भागनी निवेदिता। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 72 में पूछा गया जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोर पकड़ रहा था तब किसने मार्ले मिंटो सुधारों पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं वरन मिंटो था। तो ये कहा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्पेनिश फ्लू से सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा था। तो 1918 में स्पेनिश फ्लू भारत के मुंबई में प्रथम बार पहुंचा था। अगला है प्रश्न संख्या 75 और यहाँ पूछा गया सहमति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यह लंबाई के एक पारसी सुधारक बेहराम जी मलवारी थे जिन्होंने इसकी वकालत की थी। और दूसरा है इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली गर्मपंथी शाखा का समर्थन प्राप्त था। तो ये दोनों कथन आपका सही है। और इधर 77 में पूछा गया है कि कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के प्रमुख के रूप में जुड़ा था, जो भारतीय जन आंदोलन में महात्मा गांधी के पहली सक्रिय भागीदारी थे। तो इसमें जुड़े हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ ध्यान रखना है। 76 जो है आपका यहाँ पूछा गया भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको कथन पे विचार करना है। पहला कथन है डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखानों गोदाम स्थापित किया। तो ये गलत है क्योंकि पूर्वी तट पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। 2 नंबर में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा किया, ये सही है। और 3 में है कि विजयनगरम साम्राज्य के एक प्रतिनिधित्व से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित हुआ। यानी 2 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। और इधर 78 का है किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत करवाया। तो असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत करवाया। तो यहाँ पे पूछा गया किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा
असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत करवाया? तो असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत किस घटना ने करवाया था? तो असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो इसके बारे में आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न संख्या 78 का सही उत्तर आपका हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के आक्रोश में जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अब है 79 नंबर, यहाँ पे पूछा गया बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना आपको 1868 में हुई थी, 1868। यहाँ पे है भागा जतीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भागा जतीन के बारे में जो सही है तो इस ऑप्शन में है ऑप्शन सी, वे युगांतर क्रांतिकारी या युगांतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे और उन्हें 1915 में बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हो गया था। ये सही हो जाएगा। अगला है बिहार के जगदीशपुर से जो है ये वीर कुंवर सिंह जी थे। 84 में है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयब जी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो बदरुद्दीन तैयब जी का योगदान जो है वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और तो यहाँ पे सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद है इधर 81 नंबर, कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान साल्ट पीटर सेंधाव नून के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था? तो साल्ट पीटर के निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र जो था ये था आपका बिहार। तो इसका सही उत्तर बिहार हो जाएगा। निम्नलिखित अकाल आयोग को कालक्रम में सजाना है, 85 नंबर का आपको ध्यान देना है, सजाने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहले इसमें हो जाएगा लायल। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? लायल। लायल जो है सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सी नंबर, इसका बी में हो जाएगा स्ट्रेची हो जाएगा। स्ट्रेची के बाद हो जाएगा लायल। लायल के बाद मैकडोनाल्ड और फिर कैंपवेल हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कहाँ लागू किया गया था? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। चलिए अगला चलते हैं। अगला पेज में है बलबन से कौन संबंधित नहीं है? बलबन से कौन संबंधित नहीं है ये पूछा गया है। तो ये जो है चालगान तुर्क, यहाँ पे ये सही है। रक्त और लोह की नीति, मामलुक वंश और पूंजी का हस्तांतरण, तो ये आपका जो है सही जवाब इसका हो जाएगा पूंजी का हस्तांतरण, ये संबंधित नहीं है। बख्तियार खिलजी ने जब 1202-3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया तो वहाँ के शासक राजा नरसिंह देव के लिए इसका क्या परिणाम था? तो इसका परिणाम था उन्होंने कर देने पर सहमति जताई और उनका क्षेत्र उन्हें लौटा दिया गया। उसके बाद 87 नंबर में है कि किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष का समर्थन किया? तो ये क्या था? हिंदू पेट्रियाट। हिंदू पेट्रियाट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 91 नंबर, 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो बिहार पूछा गया है कि बिहार यूथ लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपको मोतिहारी में। मोतिहारी ध्यान देना है। और 88 नंबर का है भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश कर दिया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? तो 88 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है 89 नंबर में पूछा गया खुदाई खिदमतगार तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सही है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श, तो 89 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। चूँकि यहाँ पर खाकसार पार्टी है अल्लाह मशरिकी, ये गलत है। कृषक प्रजा पार्टी अब्दुल हक, ये सही है। 93 नंबर में पूछा गया 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं 94 नंबर में, यहाँ पे किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है आपका, इसका सही उत्तर है इलाहाबाद स्तंभ लेख में। शेरशाह के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो शेरशाह के प्रशासन के बारे में जो है कथन जो है शेरशाह के साम्राज्य को 47 सरकार में विभाजित किया गया था, चीफ सिकदार और चीफ मुंसिफ, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा
1 नंबर सही है और साथ में जो है 2 नंबर भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? तो मंदिर वास्तुकला का एलोरा का जो है कैलाश मंदिर उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न संख्या है 96। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में है और कलिंग युद्ध जो है दया नदी पर लड़ी गई थी। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी में सही नहीं है? तो 99 से आपका पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ए नंबर में है, उन्हें सशर्त या मुशरुत मनसब दिया जा सकता था। सही है, उन्हें नगद के साथ साथ जागीरें भी दी जाती थी। तो ए बी सी सही है, डी नंबर जो है गलत है। 97 नंबर में पूछा गया है कि किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है, मुगल काल में कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था? तो शाही परिवार के आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जो थे मीर सामन जो थे ये पूर्ति करने वाले थे। अब यहाँ पे ध्यान देना, 101 से आपका होगा। पहला प्रश्न जो है आपका 101 ये मिलान करने वाला है। पूछा गया है दूध सागर, बरकाना, खंडाधार और पालानी। तो ये मिलान करना है। तो एक का दूध सागर जो है ये आपको गोवा में है, दूध सागर जलप्रपात। उसके बाद बरकाना ओडिशा में है। खंडाधार जो है 101 का आपको ध्यान देना है। 101 का दूध सागर गोवा सही है। बरकाना आपका हो जाएगा बरकाना कर्नाटक में। 1 मिनट आपको ध्यान देना है। दूध सागर हो जाएगा गोवा में, बरकाना कर्नाटक में हो जाएगा। खंडाधार जो है ओडिशा में खंडाधार, और पालनी जो है पलानी ये आपका हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। 104 में पूछा गया है विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में? तो प्रशांत के पेटी में पाई जाती है सर्वाधिक ज्वालामुखी। नेक्स्ट है 105, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समुद्र क्षेत्र कौन सा है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सर्वाधिक है। 102 में है, विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है? तो अपक्षालन की प्रक्रिया सबसे तीव्र कहाँ होती है? तो ये आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे तीव्र देखी जाती है। 103 में है, विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोशीट पालन यानी रेशम उत्पादन बहुत विकसित है। तो यह किस क्षेत्र में है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है ये विकसित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। में है, विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश। तो टीन के उत्पादन में अग्रणी देश है चीन और इंडोनेशिया। 107 में है, रांची का पठार उदाहरण है। तो रांची का पठार जो है उत्थित पेनी प्लेन का उदाहरण है। रांची का पठार जो है उत्थित पेनी प्लेन का उदाहरण है। भीमा वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है। किस नदी को बिहार का शोक? कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। अभी वर्तमान में इसका कहर जारी है। नेक्स्ट है, बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है? तो मुख्य नदी प्रणाली जो बिहार में है गंगा नदी है। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्णिया और अररिया दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सीमा साझा नहीं करता है। सीतामढ़ी करता है, मधुबनी भी करता है, पूर्णिया नहीं करता, अररिया भी करता है। नेक्स्ट है आपका 110 नंबर, बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो वाल्मीकि सबसे बड़ा है। किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? तो ये बक्सर से बिहार में प्रवेश करती है। 114 है, भारत में निम्नलिखित में कौन कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो भारत में जो है कोयला के उत्पादन से जो संबंधित नहीं है उसको चुनना है। तो कर्णपुरा, गिरिडीह, बोकारो ये सभी है। बेलाडीला लो अयस्क वाला क्षेत्र है, तो ये नहीं है। 118 का आपको देखना है, यहाँ मिलान करने वाला पूछा गया। 118 में गंगा, यमुना, कृष्णा, महानदी और इधर सहायक नदी दिया गया है। तो गंगा के सहायक नदी जो है कोसी गंगा की सहायक नदी है, तो 1 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यमुना की सहायक नदी चंबल है। कृष्णा के जो है सहायक नदी भीमा, और महानदी के सहायक नदी शिवनाथ है। तो ऐसे आपको एक वीडियो में मैंने बताया था कि महानदी मतलब महादेव और इधर शिव है, तो महादेव शिव इस तरह से महानदी का शिवनाथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न हुए हैं? तो उत्तर में उत्पन्न हुए हैं वह है सतलज। सतलज जो है
उत्तर उस तरफ से उस पार की नदियां हैं। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से कौन सी भारत में पाई जाती है। तो भारत में जो पाई जाती है एम ध्यान रखना है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है आपका नर्मदा जो है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए एक ट्रिक है नमस्ते लंदन, और ये इसका ट्रिक का भी वीडियो डाला हुआ है नमस्ते लंदन। तो यहाँ से आपका सभी हो जाएगा जो अरब सागर में गिरती है। नौ से नर्मदा, मौ से माही, मांडवी, साबरमती, ते से आपको ताप्ती और लंदन से लूनी, ये सभी नदी अरब सागर में पश्चिम की ओर जाके बहती है, गिरती है। नेक्स्ट है 117 हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ है। तो सबसे बाद में जो हुआ है शिवालिक का जो है सबसे बाद में हुआ। टोडा जनजाति नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है तमिलनाडु में। अगला है 121 किसके द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। तो जिंक के द्वारा जो है लोहे का किया जाता है। नेक्स्ट है 126 नेक्टोनस समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला की सर्वोच्च परभक्षी है। कौन नेक्टोनस की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये पूछा गया है। तो 126 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कटल फिश जो है इसमें नहीं आते हैं, कटल फिश। माचिस की तिल्ली की टिप पर क्या लगता है। तो इस पे जो लगता है लाल फास्फोरस। डीएनए एवं आरएनए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं मिलता है। डीएनए और आरएनए में नहीं मिलता है, तो ये सल्फर नहीं मिलता है डीएनए और आरएनए में। अगला है कि 123 में पूछा गया है शाही जल में जिसमें प्लेटिनम और सोने को गलाने की क्षमता होती है बना होता है। तो ये जो बना होता है 123 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1:3 में HNO3 और HCl रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत, तो ये लिंडेमान ने दिया है। अभी यूपी एरो का जो एग्जाम हुई है उसमें भी ये पूछा गया था। नेक्स्ट है कोयले की किस किस्म से यह पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है। तो कोयले की किस किस्म से पहचाना जा सकता है। तो इसको पहचानने के लिए इसका कौन सा किस्म है, तो पीट जो है पीट से पहचाना जा सकता है, पीट। नेक्स्ट है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा त्रैमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित की जाती है, जिससे अध्ययन किया जाता है। तो हॉर्नबिल में अध्ययन किया जाता है किसका, इसका सही उत्तर हो जाएगा वन जीव वातावरण का, वन जीव वातावरण। 130 का हो जाएगा आपका सही उत्तर कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो टोटल 4 है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लंबवत तरंगे किससे होकर नहीं गुजरती है। तो लंबवत तरंगे जो है ये नहीं गुजरती है कहाँ से, तो निर्वात से नहीं गुजरती है। बहुत पुराने दस्तावेज की लिखावट को पढ़ने के लिए कौन सी किरणें प्रयोग में ली जाती है। तो IR किरणें जो है इसको इंफ्रारेड इसका प्रयोग किया जाता है। मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण में कौन सी विधि काम में ली जाती है। तो मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण में रेडियो कार्बन डेटिंग विधि प्रयोग में ली जाती है। अगला है 137 माइक्रोफोन का क्या अर्थ है। माइक्रोफोन का क्या अर्थ है, नहीं माइक्रोफोन का क्या कार्य है ये पूछा गया है। तो माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि संकेत को विद्युत संकेत में बदलते हैं। यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान देना है आपका। नेक्स्ट है आपका 138 कौन सा बल मट्ठे में से क्रीम को अलग करने में काम आता है। मट्ठे में से क्रीम को अलग करने में अपकेंद्रण बल काम में लाया जाता है। 134 में है यदि एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सही होगा। एक द्रव के गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर देंगे तो क्या सही होगा ये पूछा गया है। तो ये दबाव जो होगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग की जाती है। तो सोनार में उपयोग की जाने वाली तरंग है पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने किए हैं। तो न्यूट्रॉन को खोजने वाले जेम्स चैडविक है। 135 में पूछा गया है सर्दियों में एक लंबवत एक कंबल के बजाय 2 कंबल उपयोग में लाकर शरीर को गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो ये करते हैं 2 कंबल वायु का आवरण पैदा कर देते हैं जो ठंडी हवा को अंदर घुसने से रोकता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका है कि 141 में ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बहाव जो जलाशयों में एकत्रित हो किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है दोनों ही कृत्रिम प्रदूषण का उदाहरण है। कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये पूछा गया 142 में, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। 146 में है बीजांकुर के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसके लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान क्या होता है? रेंज में पूछा गया 7.35 से 7.45 होता है। अगला है पौधे के किस भाग को चरने वाले जानवर कभी भी नहीं खाते हैं? तो जड़ जो है ज़मीन के नीचे रहता है, इसको नहीं खा सकता है। 148 में मनुष्य में कलर ब्लाइंड एवं होमोफोलिया बीमारी किसके कारण होता है? तो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थिति अप्रभावी जीन के कारण। नेक्स्ट है हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनोक्सी श्वसन नहीं कर सकती है? तो शरीर की कौन सी कोशिकाएं हैं जो अनोक्सी श्वसन नहीं कर सकते हैं? तो ये परिपक्व एवं रक्त कणिकाएं जो है नहीं कर सकते हैं। इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? इशिहारा टेस्ट जो है ये किससे संबंधित है? तो रंग दृष्टिहीनता से। इशिहारा टेस्ट पूछा गया है रंग दृष्टिहीनता से। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा तन का रूपांतरण है? तो कौन सा तन का? तो ये तन का रूपांतरण है नागफनी का फिलोक्लुइड। ये जो है ये आपका फन का उदाहरण है तन का। और 150 का बताने से पहले आप लोगों को बता देते हैं कि काफ़ी मेहनत करना पड़ा इसका उत्तर ढूंढने के लिए। हो सकता है एक दो कोई मिस हो जाए तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि समय कम था और प्रश्न इस तरह से था कि बहुत मेहनत करने के बाद इतना जो है आप लोगों के लिए मिला है। मुश्किल से आपको 2 से 3 में कोई समस्या आ सकते हैं, बाकी सभी सही है। तो 150 का है बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं, तो जीवाणु स्रावित करते हैं एंटीजन। तो ये कंप्लीट हो गया। आप लोग इस हिसाब से अपना BSO का भी तैयारी कीजिए और अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद।